नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो कल आषाढ़ पूर्णिमा है और धम्मचक्र प्रवर्तन है कल के दिन। कल शुरू होगा, लेकिन हम आज प्राथमिक तैयारी के लिए बैठे हैं। एक दिन पहले बैठे हैं। कल धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ था, कल के दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। लेकिन आपको याद दिला दें, पिछली बार वैशाख पूर्णिमा के दिन जो लोग जूम पर उपस्थित थे, पिछले वैशाख पूर्णिमा को, बुद्ध पूर्णिमा को, उस वक्त हमने वो पूर्णिमा जागृति की पूर्णिमा के रूप में मनाई थी। और जागृति यानी सती है, अपने अस्तित्व का पूरा भान है, नाम रूप अस्तित्व का, इस जीवन का पूरा भान है। और वो सम्यक संबुद्धत्व की अवस्था है जो बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन मिली थी। तभी वो सम्मा संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृत हुए। तो जागृति यही बुद्धत्व का बेस है, आधार है, आधारशिला है। इस बात पर थोड़ा गौर करेंगे फिर से। और ये संपूर्ण जागृति की घटना जो घटी थी, वो जो क्लाइमैक्स था, वो एक अत्युच्च बिंदु था जागृति का, वो वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन है। और वो हमने जागृति की पूर्णिमा के रूप में हमने वो दिन मनाया था पिछली बार। और उसका उसकी पार्श्वभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अभी शुरुआत है, और जो लोग नए लोग इसको सुनेंगे उनके लिए थोड़ी आ, पुनरावृत्ति करना जरूरी है, रिपीटेशन करना जरूरी है। क्या रिपीटेशन है? राज्य त्याग के बाद बुद्ध को जो राज्य त्याग यानी देश निकाला की सजा हुई थी, सिद्धार्थ गौतम को देश निकाले की सजा हुई थी। मेरे हिंदी के लिए थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूँ। देश निकाले की सजा हुई थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने युद्ध का विरोध किया था। शाक्य और कोलियों के बीच में जो रोहिणी नदी का पानी के बंटवारे को लेकर जो युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण हुई थी, और शाक्य लोग चाहते थे कि ये जो विवाद है ये युद्ध से ही मिटाया जा सकता है। ये शाक्य संघ और विशेषकर शाक्य सेनापति का जो प्रस्ताव था युद्ध का, इस प्रस्ताव को सिद्धार्थ गौतम ने विरोध किया था। और विरोध के लिए उनको जो सजा सुनवाई गई थी, वो एक तो आपको फांसी की सजा यानी देह दंड की सजा
दे दी जा सकती है या देश निकाले की सजा दी जा सकती है। ऐसी दो सजाएं उनको दी थी। अगर ये उनको स्वीकार नहीं होगा तो आपकी सारी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी, ऐसा उनको बताया गया। मतलब सजा दी गई, एक तरह से धमकी दी गई। लेकिन इन तीनों सजाओं से वो डरते थे, शाक्य लोग, शाक्य संघ और सेनापति। क्यों? क्योंकि शाक्य और कोलीय दोनों के ऊपर कौशल राज कौशल राज्य का आधिपत्य था। कौशल राज्य के आधिपत्य के नीचे ये दोनों राज्य काम कर रहे थे, इसलिए स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पा रहे थे। एक तरह से वो डर भी गए थे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध का विरोध भी किया और सजा भी स्वीकार की। लेकिन ये लोग डर रहे थे तो उन्होंने स्वयं एक सुझाव दिया, सिद्धार्थ गौतम ने। ये सारी बातें बुद्ध और उनके धम्म में आई हैं। और बाबा साहब ने कहाँ से ली है ये उन्होंने फुटनोट में नहीं लिखा है, लेकिन भदंतानंद कौशल्यायन ने इसको फुटनोट में लिखा है कि ये अश्वघोष का जो बुद्ध चरित्र है वहां से लेना संभव है। तो हम वो मानते हैं उस बात को, लेकिन बाबा साहब ने ये अपने ग्रंथ में ये सारी बातें लिखी है। तो बुद्ध ने सिद्धार्थ गौतम ने, तब वो बुद्ध नहीं बने थे, सिद्धार्थ गौतम ने इस सजा के लिए और एक विकल्प दिया। और वो विकल्प ये था कि प्रसेंजित यानी कौशल राजा को कौशल राजा को ये पता न चले कि ये सजा दी गई है इनको, इसलिए उन्होंने ये सुझाव स्वयं दिया, सिद्धार्थ गौतम ने, कि मैं परिव्राजक बन के इस राज्य से बाहर जाता हूँ, कपिलवस्तु से बाहर जाता हूँ। परिव्राजक बना मतलब सन्यासी बनने के बाद कौशल को, प्रसेनजित को ये शक नहीं होगा कि सजा के रूप में मैं बाहर गया हूँ। तो ये बात शाक्य संघ और सेनापति ने मान ली। लेकिन वास्तव में उनका देश निकाला हुआ था, देश निकाले की सजा थी वो। लेकिन वो सजा सीधी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, वो कार्यान्वित नहीं कर पाए, इसलिए परिव्राजक के एक उपाय, परिव्राजक बनना, ये उपाय स्वयं सिद्धार्थ ने सुझाता है, उसके मुताबिक सब कुछ होता है आगे। और परिव्राजक बनने के बाद जब बाहर जाते हैं, कपिल देश निकाला जब होता है, कपिल वस्तु की सीमा के बाहर जब वो जाते हैं तो 7 साल वो अगली तपस्याएं करते हैं, ध्यान साधनाएं करते हैं, आत्मक्लेश की तपश्चर्या करते हैं, कई सारे प्रकार वो आजमाते हैं। उनके मन में जो समस्या थी, जो भी समस्या थी, उसको बाद में उन्होंने दुख की समस्या बताया है, ये दुख ही है। फिर वो दुख का युद्ध हो या झगड़े का दुख हो, युद्ध का दुख हो, या अ, पानी के विवाद का दुख हो, सगे वालों का दुख हो, जन्म, जरा, व्याधि, मरण, प्रियों का वियोग, अप्रियों का संयोग, या मन के मुताबिक न होना, ये दुख के कारण हो, ये सारी बातें वो बुद्ध बनने के बाद कहते हैं। लेकिन फिलहाल जो उनके मन में समस्या थी कि लोग युद्ध क्यों करते हैं, युद्ध क्यों करते हैं, बाहर भी युद्ध चलता है और अंदर भी युद्ध चलता है, युद्ध क्यों है, युद्ध क्यों? ये बेसिक सवाल को लेकर, प्रश्न को लेकर वो काम करते हैं।
फिर अनेक तपस्याएं करते हैं, और इस समस्या का जो स्वरूप है, इस दर्द का जो स्वरूप है, वो विशाल बन जाता है। और वो विशाल स्वरूप जो है वो, कि सारी जनता, सारी दुनिया और सारे प्राणी मात्र अपना जीवन सुरक्षित रखने के लिए युद्ध ही करते हैं, संघर्ष ही करते हैं, और संघर्ष में ही जीते हैं। तो संघर्ष क्यों, युद्ध क्यों, जिसे बाद में मार और बुद्ध का युद्ध इस तरह से भी कहा जाता है। तो युद्ध क्यों, अंदर और बाहर, ये समस्या है। तो ये समस्या सुलझाने के लिए सिद्धार्थ गौतम कई तरीका कई तरीके की साधनाएं अपनाते हैं, आत्मक्लेश की तपश्चर्या करते हैं। और 7 साल में उन्होंने जो कुछ भी किया, सारा का सारा विवरण हमारे सामने नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने स्वतः स्वयं, बाद में बुद्ध ने स्वयं जो बताया उसके मुताबिक, और त्रिपिटक में जो आया है उसके मुताबिक, वो भी सारा का सारा स्वीकार करने लायक नहीं है, जैसे बाबा साहब ने कहा है। लेकिन जो भी है, तपश्चर्याएं हुई, ध्यान साधनाएं हुई। और आश्चर्य की बात यह है कि 7 साल की तपश्चर्या के बाद, ध्यान साधनाओं के बाद, बुद्ध को अपने समस्या का, जो मन में उनकी समस्या थी, दुख की कहो या युद्ध की कहो, वो समस्या का हल नहीं मिला। ध्यान साधना से वो हल नहीं मिला, आत्मक्लेश की तपश्चर्या से नहीं मिला। केवल एक टेम्पररी शांति मिली, टेम्पररी मन एकाग्र हुआ। मन एक तरफ ले जाने के कारण वो मन शांत होता है। वहां से आने के बाद फिर वो छटपटाता है, मतलब विचलित होता है। आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हाँ, आया, अभी आई। हाँ, ओके। तो सारी तपश्चर्याएं एक तरह से विफल हो गई, असफल हो गई। तो ध्यान साधनाएं, आत्मक्लेश और सारी तपश्चर्याएं उन्होंने रोक दी है। ये हमारे लिए अंडरलाइन करने जैसी बात है। फिर वो बुद्ध गया में आते हैं। फिर क्या करते हैं, ये अनुसंधान का विषय है। और हमारे लिए खासकर अभी 5-6 लोग, अभी यहाँ प्रकाश धरगन सर ज्वाइन हुए हैं, वो कर्नाटक के हैं। और कल ही परसों मेरी बात हुई उनसे। कर्नाटक के उनके पिताजी मेरे अच्छे मित्र थे, ब्रह्मचारी थे। हम मिले थे एक दूसरे से, 1-2 शिविर भी मैंने वहाँ किए थे, लिए थे, कर्नाटक में, गुलबर्गा में। तब उनके पिताजी उपस्थित थे। कल उनके लड़के प्रकाश धरगन जी से कल मुलाकात हुई, वो यहाँ पर उपस्थित है। उनके लिए मैं कुछ बातें कहूँगा, क्योंकि बाकी आप सब लोग जानते हैं कि हम किस किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम ने सारी ध्यान साधनाएं और आत्मक्लेश की तपश्चर्याओं का त्याग किया है। और फिर क्या किया उन्होंने बुद्ध गया में? तो उन्होंने जो कुछ किया उसे सती कहते हैं। तो सती यानी जागृति है, आत्मभान है। और बुद्ध का जो अंतिम संदेश है, अपमादेन संपादेथ, जागृति के साथ प्रयास करो। ये जो उनका अंतिम संदेश दिया उन्होंने दुनिया को, वो समझ लेने लायक है, वो समझना जरूरी है।
जागृति क्या है, सती क्या है, किस चीज की जागृति। अभी कुछ लोग प्रश्न भी निर्माण करते हैं, जागृति अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन ये जो सती जो है वो इस जीवन की सती है, जीवन की जागृति है, इस नाम रूप जीवन की, बॉडी माइंड, शरीर और मन, चित्त, इसके जागृति की ये प्रक्रिया है। इसे सती कहते हैं, इसे जागृति कहते हैं। और उस पर उन्होंने बुद्ध गया में काम किया है। क्या किया, कैसे किया, ये भी एक तरह की गुत्थी है, क्योंकि स्पष्ट रूप में कहीं भी नहीं आया है कि उन्होंने इस सती जागृति का अभ्यास किस तरह से किया है। अलग अलग सूत्र अलग अलग मुआयना देते हैं, वो अलग अलग विवरण देते हैं। मुझे जो सबसे अच्छा सूत्र लगा है वो आनापान सती सूत्र लगा है, जो मध्यम निकाय का 118 नंबर का सूत्र है। अपने खुद के एक 20-22 साल के अनुभव और वो सूत्र का एक छोटा सा हिस्सा जो मैंने आपको सबको दिया है, अलग से ट्रांसलेट और संपादित करके, एडिट करके, वो आपको मैंने भेज दिया है, सबको पता है। उसमें जो व्हाट वी कॉल एक लाइन, वन लाइन जिसे कहते हैं, वन लाइन यानी सार, उस सूत्र का जो सार है वो सार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उसमें कहा है सती के बारे में, जागृति के बारे में, कि ये कैसे डेवलप हो सकती है, कैसे विकसित हो सकती है। उस सूत्र में कहा है आनापान सती की भावना महाफलदायक होती है। भावना यानी साधना, प्रैक्टिस। आनापान सती की भावना महाफलदायक होती है। आनापान सती की भावना अधिक अधिक करने से वो 4 सती पट्ठानों को परिपूर्ण करती है। 4 सती पट्ठानों की अधिक अधिक भावना करने से वो सप्त बोध्यांग को परिपूर्ण करती है। और सप्त बोध्यांग की भावना परिपूर्ण होने के बाद विद्या और विमुक्ति की प्राप्ति होती है। यानी कायानुसति, अनापानुसति से कायानुसति और वेदनानुसति, चित्तानुसति, धम्मानुसति, ये जो 4 सती पट्ठान हैं, और उसके कारण जो सप्तबोध्यांग, ये जो सती की डेवलपमेंट, जो विकास बताया गया है उसमें सती यानी सती पट्ठान, फिर धम्म विचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रब्धि, समाधि और उपेक्षा, ये 7 बोध्यांग डेवलपमेंट के चरण दिखाते हैं, सती के जागृति के विकास के चरण दिखाते हैं। ये परिपूर्ण होने के बाद विद्या की प्राप्ति होती है, मतलब अविद्या खत्म होती है, अविद्या नष्ट होती है, अज्ञान का अंधकार खत्म होता है और विद्या का प्रकाश फैलता है, विद्या का प्रकाश निर्माण होता है और विमुक्ति मिलती है, यानी दुख मुक्ति मिलती है। तो ये जो वन लाइन है, ये जो सार है, ये सार हमारे लिए प्रैक्टिस का मुद्दा है, अभ्यास का मुद्दा है। इस पर हम, ये लंबा चौड़ा, ये लंबी चौड़ी प्रैक्टिस है वैसे तो, इस पर हम इस वर्षावास के दौरान हम इस पर फोकस करेंगे। अभी कल के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, ग्रंथों में ऐसा आया है कि
बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग बताए। उसमें भी सती का अंग है, 7वां अंग है। तो कल के दिन जो बताया वो दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग, ये शिक्षा उन्होंने, मतलब 4 आर्य सत्यों की शिक्षा कल के दिन दी थी, ऐसा ग्रंथों में आया है। और वो हम मान के चलते हैं। लेकिन फिर बाबा साहब की भी सलाह हम थोड़ा उस पर भी गौर करेंगे कि कुछ बातें त्रिपिटक में या ग्रंथों में इस तरह की आई है, तो एकदम बेसिक बातें छोड़कर एकदम अष्टांग मार्ग की बात बुद्ध उन पंचवज्ञ भिक्खुओं के साथ कर सकते हैं। लेकिन आम लोगों को उन्होंने जो शिक्षाएं दी वो एकदम 4 सत्य की और अष्टांग मार्ग की नहीं हो सकती। बाकी लोगों को, आम लोगों को, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कई सारे लोगों को भी, केवल भिक्खुओं को नहीं, उपासकों को भी, और भिक्खु उपासक ये कोई दो वर्ग करने की आवश्यकता नहीं, आम लोगों को, दूसरे लोगों को भी उन्होंने जो बात बताई वो जागृति की हो सकती है, वो सती की हो सकती है कि जीवन के प्रति जागरूक हो जाओ। क्यों जागरूक होना है? क्योंकि जीवन समस्याओं से भरा है और हम समस्याओं में नहीं जीना चाहते। हम दुख में, प्रेशर में, तनाव में, अस्थिरता में, अस्वस्थता में, परेशानी में, चिड़चिड़ेपन में, आत्मविश्वास के अभाव में हम नहीं जीना चाहते। हम दुख से मुक्ति चाहते हैं। हर कोई दुख से मुक्ति चाहता है। और दुख से अगर मुक्ति पानी है, जो दुख इस नामरूप अस्तित्व का, जीवन का लक्षण है, उससे अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो उस जीवन के बारे में जिसमें दुख है, उस जीवन के बारे में, उस काया चित्त, काया और एहसास, मतलब जो जिसे वेदनाएं कहते हैं, फीलिंग कहते हैं, उस काया के बारे में जागरूक होना आवश्यक है, कायानुसति। उसमें जो वेदनाएं हैं उसके प्रति जागरूक होना आवश्यक है। जिसमें दुख है, दुख का अनुभव उस वेदनाओं में आता है, फीलिंग में आता है, वो महसूस होता है, उसके प्रति जागरूक होना आवश्यक है। वो जो दुख का अनुभव है उसका कारण चित्त है। चित्त यानी मन की छटपटाहट है, विचलन है। चित्त यानी जो चेतता है, मतलब प्रज्वलित करता है, अग्नि प्रज्वलित करता है। चेत, चेत यानी मराठी चेतवनी, ऐसा जो शब्द है, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रज्वलित का करना, मतलब जैसे हम मोमबत्ती प्रज्वलित करते हैं, चेत 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 करते, उसको जलाते हैं, वैसे चित्त जलता है। चित्त, चित्त अग्नि है, चित्ताग्नि कहते हैं। और ये चित्त क्यों जलता है, क्यों प्रज्वलित होता है? राग और द्वेष के कारण। ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये ऐसा चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। जैसे या लाभ हानि, यश अपयश, निंदा स्तुति, सुख दुख, इन विषयों के कारण, मतलब ये जो 4 जोड़ियां हैं, लाभ हानि यश अपयश निंदा स्तुति सुख दुख, इसको लोक धम्म कहा है। तो एक लोक धर्मों के कारण इसमें एक तरफ चाहत है, दूसरी तरफ नहीं चाहत, नहीं चाहिए। एक एक चाहिए, लाभ चाहिए, हानि नहीं चाहिए, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, यश चाहिए, अपयश नहीं चाहिए, स्तुति चाहिए, निंदा नहीं चाहिए। तो चाहिए नहीं चाहिए के कारण ये चित्त प्रज्वलित होता है। चेत, चित्त चेतता है, चित्त प्रज्वलित होता है, अग्नि प्रज्वलित होता है। ये इच्छाओं के कारण, चाहतों के कारण, जिसे तृष्णा कहा है,
और तृष्णा दुख को निर्माण करती है, तभी वेदनाएं निर्माण होती है। तो वो वेदनाएं प्रॉब्लम है, वो क्योंकि वेदनाएं परिणाम है। तो ये सारी जो बातें हैं, और इसी के मुताबिक मन में विचार प्रक्रिया चलती है, मतलब मनोधम्म काम करते हैं। इसलिए काया वेदना चित्त मनोधम्म, ये अस्तित्व के जो चार खंड है, ये हमारे लिए अध्ययन का, अभ्यास का और उसके रूबरू होने का, सीधा उनको पहचानने की आवश्यकता है। और वो पहचानने का काम सती करती है, जागृति करती है, अपमाद करता है, आत्मभान करता है। ये सार, इस सार पर हम पूरे वर्षावास के दौरान हम काम करेंगे। लेकिन बेसिक बात जो है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है, शुरुआत जो है, कि इस काया में कैसे उतरेंगे, इस काया के साथ कैसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो स्पष्ट है, आनापान सती कहती है, काया में उतरने के लिए एक तो आप सीधा उतर सकते हैं वेदनाओं के आधार से, लेकिन वो उतना सरल आसान नहीं है, क्योंकि वेदनाएं, सुख दुख कई प्रकार के होते हैं, और उसको उनको रूबरू देखना, महसूस करना बहुत कठिन होता है। चित्त को देखना बहुत कठिन होता है। विचार प्रक्रिया यानी मनोधम्म को देखना बहुत कठिन होता है। इसलिए बुद्ध ने आसान तरीका खोज निकाला है कि ये शरीर, ये काया जो नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, अंदर से अंदर लेती है, अंदर से सांस अंदर काया लेती है। इसलिए पेट, छाती, पीठ, ये जो धड़ का हिस्सा है, इसका आकुंचन प्रसरण चलता है धौंकनी की तरह, जिसे मराठी में भाता कहते हैं। अभी प्रकाश सर इसको कैसे लेते हैं, मैं उनके साथ बात करूंगा, क्योंकि अगर वो मराठी भी ठीक से नहीं जानते हैं और हिंदी धोकनी शब्द अगर उनको पता है तो वो समझ जाएंगे, बाकी लोग तो समझ ही जाएंगे। धोकनी जो है, भाता जो है, वो जिस तरह से चलता है उस तरह से ये काया जो है, धड़ जो है, वो सांस अंदर से अंदर लेता है। इसलिए पेट का मूवमेंट होता है, छाती का आकुंचन प्रसरण होता है, पीठ का आकुंचन प्रसरण होता है। मतलब ये पूरी काया जो है, वो अंदर से सांस अंदर लेती है। क्यों अंदर सांस लेती है? क्योंकि अंदर अग्नि है, चित्त अग्नि है, और अग्नि को वायु की आवश्यकता होती है। वायु के बिना अग्नि प्रज्वलित नहीं रह सकता। इसलिए उस अग्नि के लिए वायु चाहिए, और वायु आनापान से मिलती है, सांस से मिलती है। तभी वो अंदर का जो चित्त का जो काम है, चित्त जो चाहता है, वो जिंदा रहना जो चाहता है, तृष्णाओं को पूरा करना जो चाहता है, वो इस आनापान के कारण है। तो उस आनापान के ही आधार से चित्त तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए आनापान के आधार से काया में उतरना जरूरी है। काया जिंदा है, मतलब वेदनाएं हैं, फिर चित्त है, फिर उसके मुताबिक सब ये मनोधम्म यानी का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रोसेस है। ब्रेन यानी का उस तरह का, वो मतलब साइंस कहता है। तो हमें उसके आधार से, वो उसके आधार से हम उसको महसूस नहीं कर सकते। महसूस करने का काम सीधा उतर कर संभव है, तो वो काम हम करेंगे। तो ये जो काया नैसर्गिक रूप से इस समय वर्तमान में सांस अंदर लेती है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि सांस अंदर लेती है, लेकिन मेरी काया इस वक्त सांस बाहर छोड़ रही है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं। जब बात कर रहा हूं तो मेरा
सांस मतलब शरीर सांस बाहर छोड़ता है तभी मैं बात कर सकता हूँ। जब मेरा शरीर ऑन करता है तो मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन प्रैक्टिस का मुद्दा वो है कि जिस समय ये काया, ये शरीर सांस अंदर लेता है, उस समय उसकी सती रखनी है, जागृति रखनी है कि शरीर सांस अंदर ले रहा है। जब शरीर सांस बाहर छोड़ता है तो महसूस करना है कि शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है। तो शायद, अभी शायद ये हम कह रहे हैं, शायद यही काम बुद्ध गया में बुद्ध ने किया होगा। तभी जागृति की परिपूर्णता मिल गई। सम्मा संबुद्धत्व की अवस्था जो है, संपूर्ण जागृति की अवस्था, अपमाद की अवस्था, इसी तरीके से संभव लगती है। यही काम उन्होंने बुद्ध गया में किया है। अंदर उतरे हैं, काया को देखा है, वेदनाओं को देखा है, चित्त को देखा है, मनोधम्म को देखा है। इसलिए उनमें जो कार्य कारण भाव है वो समझ में आया है, प्रतीत्य समुत्पाद समझ में आया है, चार आर्य सत्य समझ में आए हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग समझ में आया है। सब कुछ वो समझ में आया है जिसके कारण दुख मुक्ति संभव है। दुख मुक्ति उनको मिली है, संपूर्ण दुख मुक्ति। और वो परमानेंट दुख मुक्ति है, परमानेंट निब्बाण है और परमानेंट शांति है। ध्यान साधना में जो टेम्पररी शांति मिलती है, एकाग्रता मिलती है, सती के कारण परमानेंट शांति, परमानेंट दुख मुक्ति मिलती है। चित्त, मन परमानेंटली मुक्त होता है हमेशा। वो निब्बाण की बुद्धत्व की अवस्था है। तो यही अनुभव उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन किन शब्दों में बताया हमें पता नहीं, लेकिन ग्रंथों में जो आता है वो धम्मचक्कप्रवर्तन सुत्त के माध्यम से बताया जाता है। तो वो बात पंचवज्ञ भिक्खुओं को मतलब परिव्राजकों को बताई है। ये हम पहले समझ लेंगे। क्योंकि परिव्राजक वो है जो पहले सिद्धार्थ गौतम के साथ वो तपश्चर्या भी करते थे, और वो थोड़े एडवांस थे, क्योंकि वो खोज के लिए निकले थे। वो स्वयं परिव्राजक थे। सिद्धार्थ गौतम भी परिव्राजक थे भिक्षु बनने के पहले। तो उनको शायद वो धम्मचक्र प्रवर्तन कहा होगा, लेकिन आम लोगों को